नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। साथियों, सबसे पहले जो भी मित्र परेशान हो रहे हैं भर्ती को लेकर के, तो परेशान होने से तो यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। आप परेशान हो या हम परेशान हो, तो परेशान होने के बजाय हमारे सामने अभी जो कुछ भी एग्ज़ाम हो या फिर अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी अभी नहीं भी कर रहे हो, हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम अगर न भी हो तो भी अपना कोई ना कोई एग्ज़ाम तो होगा ही, कोई ना कोई टारगेट तो होगा ही, या सुपर टेट की ही तैयारी करते रहें। विज्ञापन का तो वैसे आता पता नहीं है। लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में होंगे मेंस के लिए। इसके अलावा पीसीएस के भी एग्ज़ाम हो सकते हैं आप में से बहुत से लोगों के, और अन्य एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। हालांकि इसके बाद फिर जुलाई में भी परीक्षाएं होती रहेंगी। आप देखेंगे राजस्थान वाला भी एग्ज़ाम जुलाई में है, लगा हुआ है, फिर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम। तो तैयारी आप करते रहिए इसके साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता है कि कौन यहाँ पर श्योर है। जिसके गुणांक बहुत अच्छे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जो एवरेज गुणांक पर हैं उन्हें भी पूरी तरह से श्योरिटी नहीं कह सकते हम। कम गुणांक का तो उम्मीद तब बनेगा जब सीटें बढ़ेंगी। साथियों, धरने को लेकर के लगातार जो है कई दिनों से चल रहा था चर्चा कि धरना दिया जाए, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि आप देखेंगे कई साल के बाद तो लेखपाल की भर्ती आई, उसमें भी पेट की कंडीशन, उसमें भी बड़े मुश्किल से कुछ लोगों के एग्ज़ाम देने को मौका मिल रहा है। तो कोई भी ये मौका गंवाना नहीं चाहता है, कोई भी अपने करियर को दांव पर लगाना ही नहीं चाहता है कि हम जूनियर एडिट के चक्कर में पड़े और अगर यहाँ हमारा चयन नहीं हो पाया तो हम इधर से भी गए उधर से भी गए। किसी को सिक्योरिटी नहीं है। फिर बाकी कुछ अभ्यर्थियों के अन्य एग्ज़ाम हो सकते हैं, किसी की कुछ अपनी व्यक्तिगत उनकी समस्याएं हो सकती हैं। तो बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी होंगे, फिर आप देख रहे होंगे कि थोड़ी गर्मी तो ऐसे बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी कई सारी सिचुएशन मिल करके जो धरने की भीड़ है शायद 50 हो पाए। और शासन पर दबाव बनाना आवश्यक था। अब वो दबाव हम लोग और भी तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर साथियों धरने से ही सब कुछ होना होता, योगी जी की सरकार में धरने का कोई मतलब नहीं होता। आप देखेंगे कितने धरने दिए गए होंगे, लेकिन शायद ही किसी धरने का कोई सकारात्मक रिजल्ट निकला हो आज तक। लेकिन अपनी भर्ती में जब लखनऊ में धरना दिया गया था तो उसके बाद आप देखेंगे कमेटी बन गई थी, कमेटी के लिए शासनादेश आ गया था। तो इसलिए हम सभी को उम्मीद हो गई थी कि अपनी भर्ती में अगर हम लोग एक सांकेतिक, देखिए हमें यहाँ पर कोई हो हल्ला कोई आंदोलन तो करना नहीं था, एक सांकेतिक धरना देना था, भर्ती को पूरी हो जल्दी, अधिक से अधिक पदों पर मेरिट बने, यही कार्य हमें करना था। और अभी भी देखिए चीज़ें चल रही हैं, अगर डिसाइड होगा तो फिर उसको लेकर के आप सभी को बताया जाएगा। पीएनपी और निदेशालय प्रयागराज की अपडेट आप सभी को मिल चुकी होंगी। अगर आपको अभी तक न मिला हो तो बता दें साथियों, आप सभी को हमने पहले भी आपको कई बार बताया था कि कमेटी की जो रिपोर्ट को लेकर के जितने भी दावे आज तक किए गए हैं, होता क्या है दोस्तों, जैसे किसी ने अनुमान लगाया फिर वही चीज़ें वास्तव में हो गई, तो फिर वो क्या बोलते हैं कि देखिए हमने आपको पहले बताया था इसलिए देखिए ऐसा हो गया था, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कमेटी जब बनी थी, जांच हो रही थी, उसकी जानकारी गोपनीयता उसमें बढ़ती जा रही है, और गोपनीयता कहिए या फिर बहुत अधिक गोपनीयता कहिए, ऐसा भी अधिकारियों का कहना है कि हम कोई भी आपको एक छोटी सी भी चीज़ें नहीं बता सकते इसके बारे में। तो ना तो पहले किसी को पता था ना बाद में किसी को पता था, और जब रिपोर्ट भेज दी गई थी शासन को उसके बाद ही न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें सामने आई और फिर कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ऑर्डर आया। बस इतनी ही जानकारी जो एक्चुअल में होनी थी वो हम सभी के सामने है। उसके पहले भी लोग अनुमान बताते थे, इसके बाद वाले भी जो अनुमान से बताए जा रहे हैं। अभी प्रत्यावेदन जो जांच रिपोर्ट है उसको लेकर के अधिकारियों का यही कहना है, चाहे पीएनपी प्रयागराज चाहे निदेशालय प्रयागराज, दोनों ही जगह से, कि कमेटी की जो रिपोर्ट है जो हमने शासन को भेजी है, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं, उसमें अत्यंत गोपनीयता बढ़ती जा रही है और जो कुछ भी चीज़ें होगा आप सभी के सामने आएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जब बहुत निवेदन किया गया कि सर कुछ तो बता दीजिए कि हम लोग क्या करें, इसमें कब तक वेट करें, भर्ती कब से शुरू होगी, तो सिर्फ इतना बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया अगर सरकार चाहेगी तो आपकी भर्ती प्रक्रिया 5 जुलाई से पहले भी स्टार्ट हो सकती है। तो कोर्ट ऑर्डर में भी आप देखेंगे भर्ती पर कहीं से भी रोक नहीं लगी है, सिर्फ ये बोला गया है कि आप नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकते, और नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकते हैं, ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, लेकिन भर्ती में कहीं पर रोक नहीं है। तो भर्ती अगर गवर्नमेंट चाहे, चूँकि जो रिपोर्ट है उसमें जो कोर्ट में सबमिट करना है, तो रिपोर्ट शासन उस पर डिसीजन लेकर के, सरकार उस पर डिसीजन लेकर के डिसाइड करके उसको, इसकी जो रिपोर्ट है अगर अभी भी कोर्ट में सौंप दे
और वहाँ से एक अंतरिम राहत लेते हुए भर्ती पहले भी की जा सकती है, भले ही सुनवाई 5 जुलाई को हो। ऐसा बहुत बार हुआ है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल होती हैं। लेकिन उसके लिए कोर्ट ने जो चीज़ें मांगी है वो चीज़ें जो है पूरी तरह से वहाँ पे देनी पड़ेंगी। कोर्ट को वहाँ पर सेटिस्फाई संतुष्ट करना होगा कि हाँ सर हमने पूरी रिपोर्ट कर दी है, और उसके बाद कोर्ट की तरफ से जो है अंतिम फैसला सुनाया जाएगा रिजवाइंडर लेने के बाद याची पक्ष से, ताकि उनकी भी कोई अपनी आपत्ति ना हो। और उसके पहले कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी पूरे यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन ये सरकार के ऊपर निर्भर है, और उसी को लेकर के ये हुआ था कि हम लोग एक धरना दें जिससे कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। संशोधित परिणाम आएगा या फिर कुछ नहीं होगा उसमें, ये सब चीज़ें आप किसी से भी पूछेंगे, या जब अधिकारी नहीं बता रहे तो फिर आप बताइए ये जानकारी कहाँ से दी जाएगी आप सभी को। तो किसी को नहीं पता है कि संशोधित परिणाम घोषित होगा या फिर इसमें कुछ नहीं होना है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। जो भी होगा तो आप सभी को या हम सभी को इसके लिए इंतज़ार करना होगा अपने तैयारी करते हुए, या तो फिर हम सभी लोग अपने स्तर से कुछ और भी जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर ज्ञापन के माध्यम से, और अंतिम विकल्प के रूप में धरना भी हम लोग दे सकते हैं लखनऊ में, चाहे शिक्षा मंत्री जी के आवास पर या फिर मुख्यमंत्री जी के आवास पर। आप देखेंगे कुछ साथियों का ये भी कहना है कि धरना देने से जो है बात बिगड़ जाएगी, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई आंदोलन थोड़ी करने जा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट थोड़ी हम लोगों के धरने को लेकर के हुए है। हम लोग केवल और केवल अपनी मांग रखने जा रहे हैं, केवल शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिलहाल में अभी धरने की कोई डेट नहीं है, अभी केवल और केवल जो है आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करें। जिनके एग्ज़ाम हो, जिनके नहीं भी हो तो भी आप किसी दूसरे एग्ज़ाम्स के जो आपके इन फ्यूचर यानी आने वाले समय में आप फॉर्म भरेंगे, या फिर अभी हो जुलाई में हो जून में हो, तो उनकी तैयारी करते रहिए। परेशान होने से भैया कुछ भी नहीं होने वाला है, और आप भी परेशान मत होइए और हम भी परेशान नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। कुछ न कुछ अपना करते रहें।